राहुल गांधी भी बहुत पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। मोदी जी की ही देन है। मोदी राम मंदिर मोदी जी की ही देन है। तो फाड़ और मारपीट थोड़ी ना कर रहे हैं किसी इंसान से। और 29 भी मोदी जी के तो सामने कोई नहीं है भाई। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंडिया गेट पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंडिया गेट है और हमारे साथ कुछ इंडिया गेट पे कुछ यूथ जुड़ा है। उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे कुछ जानेंगे, क्या सोचते हैं वो, कहाँ से हैं वो, बात करते हैं। तो भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अमित शुक्ला है भाई, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जौनपुर जिले का। अच्छा, योगी जी के प्रदेश से आते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में, कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। शांत वातावरण है यूपी का। ये चीज मुझे सबसे बढ़िया है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है। हर कोई भी सरकारें आए, शांति, प्रदेश में शांति होनी चाहिए। तो आप कह शांति। आप कह रहे हो शांत वातावरण है, लेकिन अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि सांडों ने, गायों ने उत्पाद मचा रखा है। आप कह रहे हो शांत है सब कुछ? तो फाड़ और मारपीट थोड़ी ना कर रहे हैं किसी इंसान से। कहते हैं आदमियों को, इंसानों को घायल कर रहे हैं। कहीं कहीं कोई ऐसा मामला आ गया होगा कि हाँ, हो गया होगा क्या सिचुएशन लगता है कहीं। एक इतने बड़े नेता को, क्या ये इस तरीके के मुद्दे उठाना सही है या उन्हें कुछ और मुद्दा लेके आना चाहिए? उनके पास भी तो कोई न कोई चीज बोलने के लिए होना चाहिए, इसलिए वे ऐसी, हाँ, अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। किसी का ऐसा तो है नहीं अपनी दुकान बंद करनी है। उनको भी कुछ कटाक्ष तो विपक्ष पार्टी में कुछ न कुछ तो बोलने के लिए होना चाहिए। हम्म। जब वो अपने अगर चीजों का, अगर वो दूसरे को कमियां देख रहे हैं, पहले अंदर 100 अपनी कमियों को देखना चाहिए, फिर दूसरे को कमियों को निकालना चाहिए। पहले उनके अपना ये देखना चाहिए कि अपने परिवार को जो इंसान इज्जत नहीं दे रहा है, तो हम्म। दूसरों को तो पॉलिटिक्स की अलग चीजें हो गई। हम्म। पहले अपनी फैमिली मैटर देखो। हम्म। फैमिली में आपकी किसी से बनती नहीं है। हम्म। हाँ, वो हम्म। सब चीजें देखनी चाहिए, अपने विचार को वहां देखना चाहिए पहले। फिर आप पॉलिटिक्स में आओ और लोगों के बारे में बात करो, पहले परिवार अपना 2024 देखो। के बारे में क्या सोचते हैं? 2024 चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है यूपी में 24 भी और 29 भी मोदी जी के तो सामने कोई नहीं है भाई। और ये जो 22 वाला चुनाव तो हो ही गया है, उसका परिणाम आप देख ही चुके हो। 27 वाला परिणाम भी एकदम अच्छे वोटों से, अच्छे हर चीज के मामले में यूपी में बीजेपी की सरकार 27 में भी बनेगी। तो आपने 2027 2029 तक की हाँ, घोषणा कर दी कि हाँ, मोदी और योगी का कोई मुकाबला नहीं कर हाँ, पाएगा। योगी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरी चीज, मैं मोदी जी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष में अभी तक आपको लग रहा होगा, आपको भी ये चीजें मार्केट में आप देख रहे होंगे, जिन लोगों से इंटरव्यू कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी के सामने अभी कोई ऐसा नेता है नहीं कि हम्म। जो उनको बीट कर पाए। क्या लगता है विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर पाए, इसलिए विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पे है? हाँ, ये सच बात है, क्योंकि उनके सामने किसी को आप लेके आते हो तो विपक्ष और जो जनता भी है वो चीज देखती है। जो मोदी जी हैं वो कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए कोई काम नहीं करते कि अपनी हम्म। खुद की चीजों के लिए। हम्म। भैया ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को कहते होंगे कि नहीं, बीजेपी में ऐसा है, कांग्रेस में ऐसा है। हम्म। और हर एक पार्टी में, हम्म। हर पार्टी में कमियां होती हैं, लेकिन जो देश की सुरक्षा, देश की चीजों को अगर ध्यान में देखा जाए, हम्म। तो बीजेपी मेरे लिए, बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी भी बहुत पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। बेहतर हुए हाँ, हैं? बेहतर हुए हैं, किस नो डाउट। तरीके से? पहले उनको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। हम्म। हाँ, अपनी पहले वो पुरानी इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत उनको नॉलेज अब हुई है जान करके। हम्म। पहले वो किसी धर्म स्थल पर नहीं जाते थे, अब कम हम्म। से कम मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी को देख करके वो 10 जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं। पहले उनको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता था, हम्म। वो हिंदी बोलने में भी ध्यान दे रहे हैं। हम्म। खेतों में जा रहे हैं, लोगों के साथ दिख रहा हूँ कि धान की रोपाई कर रहे हैं। हम्म। जो बंदा कभी जमीन पे उतरता नहीं था, प्लेन में, कार में, क्या और वो लगता है बंदा, मोदी ने सबको जमीन पे ला दिया है? हाँ, यही तो समस्या है, इसलिए तो मोदी सब डरे हुए। अब आप एक चीज देख लो, दुनिया में इंडिया में जितनी भी पार्टी है, मोदी जी को हराने के लिए सब एक साथ हो गए हैं। हम्म। हाँ, जिनका लोग विरोध कर रहे थे, आज क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं मोदी जी को हटाने के लिए सब लोग, अरे घर में कोई एक आदमी है, चलो ठीक है, नहीं बन रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग, सबको समस्या है। सारे लोगों को समस्या हो रही, सॉरी, हम्म। सारे लोगों को समस्या हो रही एक ही इंसान से। हम्म। राजा ईमानदार है, हम्म। और उसको हराने के लिए कोई कोई भी ये लोग अपना, वो जितना भी इनका, जिस भी पार्टी को उनका साथ साथ लेना है ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने अच्छा, वाला आप है। दिल्ली आए हो, दिल्ली रहते हो या घूमने आए हो? दिल्ली में यहाँ 5 साल से रहता हूँ, यहीं पे मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, 5 साल से रहते हो, तो आपसे केजरीवाल के बारे में तो सवाल बनता है। हाँ, केजरीवाल के बारे में क्या बोलेंगे? केजरीवाल के बारे में जी ये बोलना है मेरा कि ठीक है, आ, जो ये सरकारें हैं वो कहते हैं कि मोदी जी को हटाने में, मतलब मुझे पूरी जन्म मोदी जी नहीं हटा पाओगे। यह आपकी सरकार है, ठीक है, अच्छी चीजें हैं, आप काम कर रहे हो, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली की बसों में भी ट्रेवल करता हूँ, हम्म। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अदर भी ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ पे जो उनकी ये हम्म। पॉलिसी है दिल्ली में,
फ्री जो महिलाओं को चलने के लिए है, ये ठीक है, लेकिन बहुत इससे प्रॉब्लम हो रही है। इसमें तो और महिलाओं एक को भी प्रॉब्लम हो रही है, महिलाएं कहती महिलाओं है को भी हमें प्रॉब्लम ये होती फ्री है का उपहार नहीं चाहिए कि आपका। पहली उनकी सेफ्टी नहीं है। हम्म। सेफ्टी इसलिए नहीं है क्योंकि एक उनका टाइम करना चाहिए कि हाँ, उनके लिए या तो आपको चलाना है तो आप उनके से बस चला दो। क्योंकि उनको ना इसी बस में जो जिसमें मतलब मेल चलते हैं, इसी में उनको धक्का देते हुए लोगों को चलना, क्योंकि सुबह अगर मैं देखता हूँ तो सुबह 7 से 10 के बीच में लोगों को ऑफिस का टाइम होता है। लेकिन महिलाओं को भी बड़ी सारी दिक्कतें होती है। किसी के मतलब कोई मान लिया कि कोई प्रेग्नेंट है या किसी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। केजरीवाल तो उसने कहते हैं उन्होंने मार्शल रखे हुए हैं बसों में, कोई मार्शल मार्शल रखे हुए हैं, मार्शल तो सारे बैठे रहते हैं। अच्छा। मार्शल तो कोई आप देखोगे मार्शल का ड्यूटी क्या है? खड़ा होना, हाँ, सेफ्टी देना। हाँ। अब इतनी सारी चोरी होती है बसों में, इतनी चोरी होती है। अभी लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यू किया था, वहां उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल बस में से चुर गया हाँ, और मार्शल बैठा रहा, उसको पता ही नहीं है। अरे उसको पता भी हो जाता है तब भी कुछ नहीं बोलता। कहते हैं इनकी मिली भगत होती है, ये बिल्कुल जानते इनकी हैं। सेटिंग होती है, इनकी सेटिंग होती है कि भैया मैं यहाँ से चढ़ूंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है और आगे जाके यहाँ पे गेट खोल देना है। हम्म। हाँ, और ऐसा चक्कर में आपस में पब्लिक जो है उनसे लड़ाई हो जाती है और गेट अपना खुलवा देंगे अपने एरिया में तो ये जो भी बहुत चोरी बड़ी करने के बाद। समस्या है जो ये बस में जो लूटपाट होती है, एक तरीके से ये बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, केजरीवाल के बारे में एक शब्द और कहना है, जैसे केजरीवाल अभी इस टाइम जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाते थे, जिनको भ्रष्टाचारी बताते उन्हीं थे, के साथ आज आ रहे हैं। आज सबको सब मिल उनके हाँ, साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। लालू हो गए, नीतीश हो गए, मुलायम हो गए, सबके, चाहे आप साउथ में देख लीजिए, हाँ, हाँ, हर वो उस करते हैं। नेता के साथ वो मंच शेयर कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या बोलोगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही ये चीज कर रहे हैं। पहले कहते थे कि नहीं ये चोर है, मेरी पार्टी में ले आऊंगा, ये करूंगा, अच्छा काम करूंगा। अब उनकी अब उनसे कोई भी पूछता है कि आप जिनका कभी विरोध कर रहे थे, अब उन सारे लोगों के साथ आप कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं मोदी हटाना है। भाई किसी इंडिविजुअल की क्यों बात कर रहे हो? सही बात। हाँ, मोदी की ऐसा तो है नहीं कि ये एक इंडिया लेवल की चीजें है। आप अगर इंडिया की नहीं पूरे देश के वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करो तो मोदी को 76% लोग क्यों क्यों लाइक कर रहे हैं? ये तो बात अगर लीडर को कोई लाइक कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे है। तो 76% उनकी क्यों है? बिल्कुल, आज हाँ? इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पे पहुंच गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। इन सब चीजों के साथ साथ भी है कि ठीक है उनको अपनी पॉलिसी जो जिस भी पार्टी की अगर आप बात करते हो, जैसे अगर आप कांग्रेस की बात करो, इन सब लोगों को कोई न कोई कमियां निकालना है। अभी ये सब केजरीवाल का बात है। एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें बोल रहे हैं कि अगर शराब घोटाले में अगर वो जेल जाते हैं, तो जेल से सरकार चलाएँगे, और वो दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं कि दिल्ली की जनता बताए, क्या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? नहीं चलानी चाहिए भाई। गलत चीजों के लिए और लोगों को चांस दो ना। अगर आप गलत हो, गलत ठहर रहे हो तो किसी और को चांस दो। हुँ। कोई और आए अच्छा काम करे, फायदा आपसे बेटर बेहतर करे। खुद को पहले भ्रष्टाचार। कहते थे मैं मुख्यमंत्री नहीं किसी और को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, फिर कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, ये सर्विस नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हुँ। अब देखो सारी चीजें इनको चाहिए। हाँ, हर चीजें कर रहे हैं, हर चीजें गलत कर रहे हैं। चलो एक आखिरी सवाल आपसे राम मंदिर को लेके पूछूंगा। राम मंदिर जो इतने इतिहास में इतना पुराना हिंदुओं की आस्था का विषय था, 500 साल बाद अब वो बन रहा है, 22 हाँ, जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, उसके बारे में आपका क्या मानना बहुत अच्छी बात है भाई, देश के गौरव की बात है, है? हिंदुओं के गौरव की बात है, राष्ट्र की एकता है। हुँ। हाँ, बहुत अच्छी कितनी बात खुशी है। हो रही है? बहुत खुशी है भाई। मैं क्या तो गर्व लगता है से अगर कहता ये हूँ मैं तो हिंदू बहुत खुश हूँ। हाँ, क्या लगता है अगर मोदी सरकार नहीं होती तो मंदिर बन सकता था? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। मोदी जी की ही देन है मोदी राम लोग मंदिर कहते हैं, मोदी जी की ही देन है। विपक्ष कह रहा है कि ये मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है, बीजेपी का कोई ऐसे बीजेपी हक जता रही है, उसको नहीं जताना चाहिए। आप ये चीज़ करो, परिवार में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में सारे लोग मान मान के चलो सारे जो लोग मिल के करते हैं। हुँ। लेकिन किसी एक चीज़ को इनिशिएटिव लेना, हुँ। ठीक है? इनिशिएटिव लेना, पुरानी सरकारें बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है। हुँ। लेकिन एक मतलब जो बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के चीज़ों को वो करना, वो मोदी जी की ही देन है। चलो बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद।